हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते बढ़िया ही होंगे, है ना। खराब कौन चाहता है भाई। ठीक है, चलो हम लोग जो है आप लोगों का एस्पेक्ट विजन का तो नाम सुने ही होंगे, है ना। आप लोगों का ये ट्यूशन कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप एंट्रेंस से लेकर के कहाँ तक, 6 सेमेस्टर तक नहीं। फ्री में जाने वाले से अच्छा है, फ्री में कैसे जाता है रे, बजट पास करेगा तो मेरे ये पैसा से ना बजट पास करता है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर ऐसे पढ़ लेंगे। सर भाई मेरे एक तरीका होता है पढ़ने का, तुमको एक क्या बोलता है, लेवल चाहिए, एक ढाल चाहिए पढ़ने का। ठीक है ना, इसीलिए पढ़ो मन लगा करके। ठीक है ना, चलो थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो बोलता है क्या कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के नियम के तहत माप सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखो हम दोनों में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं भौतिक राशियां। क्या लिखते हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। ठीक है, दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, चलो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? वह फिजिक्स की वह क्वांटिटी, है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिक्स के नियम के तहत माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द क्वांटिटी which can be measured by the law of physics, then this quantity is known as फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे। अच्छा, हम एग्जाम्पल दोनों साथ में दे देते हैं, पहले हिंदी में लिख देते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो सुनिएगा, वह राशियां जिसे भौतिकी के किसी नियम के तहत मापा या तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, ये फिजिक्स के अंतर्गत, इसको नाप सकते हैं हम लोग आराम से। नहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, सरफेस टेंशन। ठीक है, आपका डेंसिटी। ठीक है, etc, है ना, बहुत सारी ऐसे हैं। ठीक है, वेलोसिटी का होता है वेग। ठीक है, एक्सेलरेशन का त्वरण। ठीक है, सरफेस टेंशन का होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, डेंसिटी का होता है घनत्व। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत?
समझ में आ गया? ठीक है, अब देखोगे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी विच आर एज, दो तरह का होता है बच्चा फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं क्या, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको बोलते हैं आधारी राशि, ठीक है जी। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है जी। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। समझ में आ रही बात? बेसिक क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, ये दोनों के बारे में पढ़ना है। मतलब बेसिक क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होगा जो बेस होगा किसका, फिजिक्स का, है ना। मतलब फिजिक्स का जितने भी फॉर्मूला बना है, जितने भी क्वांटिटी होंगे, सब इसी पर डिपेंड करता होगा। बोलो हाँ यार, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होता होगा। बेस का मतलब होता है क्या, आधार होता है, तो आधार इसका मतलब है कि यही इसी पर सारे क्वांटिटी क्या होता होगा, डिपेंड करता होगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं, जो कि बेसिक क्वांटिटी पर निर्भर करता है। समझ में आया? बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स की वह राशि नहीं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो किसी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। मतलब अगर हम पैसा ले रहे हैं घर से, तो हम डिपेंडेंट हुए, अपने पैर पे खड़ा हो गए, क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। नहीं, इसका मतलब बेसिक क्वांटिटी यही होता होगा। ठीक है, चलो तो हेडिंग मारोगे बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, है ना, आधारी राशि। तोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे, फिर तोड़ देंगे, फिर जोड़ देंगे। ठीक है, इतना मस्त पढ़ाई होगा। तो बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, तो बोलता है कि वह राशि जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उसको फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी कहते हैं फिजिक्स का। ठीक है ना। तो सुनिएगा, द क्वांटिटी नहीं, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी it is which are independent of on another नहीं, फिजिकल क्वांटिटी then this is called basic quantity, है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं आधारी राशि। ठीक है बउआ, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी को हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अनदर, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, अनदर का स्पेलिंग गलत है, गिरा लग तो रहा है, अनदर, अरे यार, चलो हो गया। आधारी राशि किसको बोलते हैं, वह भौतिक राशि, भौतिक
राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि है ना? उसे आधारी राशि कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही बात है। दूसरा भाषा में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो वह राशियां जो और नहीं विभक्त हो सकती है, मतलब जो और नहीं टूट सकती है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो कहता है क्या कि देयर आर there are seven basic quantity which are as, है ना, 7 बेसिक क्वांटिटी जो इस प्रकार है ना, 7 आधारी राशि हैं जो निम्न है, जो निम्न। ठीक है, याद रखना एनटीपीसी में भी इसका यूज हो सकता है समझे कि नहीं? चल, तो ये 7 राशि है ना, इस जगह लिखेंगे राशि। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसको मेजर कैसे, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, फिर उसके बाद सिंबल। ठीक है, नंबर 1 है टाइम। टाइम मतलब होता है समय। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है इसका सेकंड, है ना, इसको एस से नोट करते हैं। तो मास हो गया, मास को केजी में, इसको केजी में, किलोग्राम केजी में मेजर करते हैं बच्चा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं टाइम, मास हो गया, है ना। लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई। लंबाई को हम लोग मीटर में मीजर करते हैं। ठीक है जी बच्चा, ठीक है, इसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर, ताप, इसको केल्विन में करते हैं। अरे ये सब हलवा है यार, तुम लोग पढ़ा भी है ना केल्विन, है ना, इसको के से डिनोट करते हैं। ठीक, चौथा, पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। कौन सी लिखा गया, जो भी लिखा है बोल दिए, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा को मोल से मेजर करते हैं। ठीक है, इसको एमओएल से करते हैं डिनोट। ठीक है, अच्छा, सातवां जो है लुमिनस, लुमिनस, रुक जाओ, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है जी, इसका हिंदी होता है ज्योति तीव्रता। इसको कैंडेला से, कैंडेला CD
ठीक है जी। एक अब कहाँ लिखें, एक जो है हम लोग आगे लिख देते हैं, ठीक है, एक लिख देते हैं आगे 7वां, ठीक है। एक ही तो बचा हुआ है ना, और बचा हुआ है कौन सा, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्या क्या लिखे हैं रे, टेम्परेचर 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, लेंथ हो गया, है ना, और एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, 7 को हो गया तो बचेगा कहाँ, 6 को हुआ है, अच्छा। टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेवनेस, इंटेंसिटी एंड लास्ट जो है करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। मेरे ब्रांच का छूट गया था, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, हलवा है ना, इसको ए से डिनोट करते हैं। ए रहेगा तो एम्पियर, या और एएमपी से भी करते हैं कभी कभी, और एएमपी। ए रहेगा तो एम्पियर, ठीक है। ए पर पावर अगर दी 0 रहेगा तो उसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं ठीक है जी, वो तरंगधैर्घ्य का होता है शायद, ठीक है। पल्ले पड़ा, किसी को दिक्कत तो सुनो अब मेरे प्यारे एंड दुलारे बच्चों, ठीक है, समझो, ये जो 3 क्वांटिटी है, अरे वो सब तो जानते ही हो साहब, लेकिन पढ़ रहे हो तो क्या इंजीनियरिंग करोगे ना आगे, तो समझो सबसे ज्यादा जो है यही तीनों का यूज होता है, टाइम, मास, लेंथ, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा टाइम का, ये तो भैया पूरा फिजिक्स में ही जान नहीं छोड़ने वाला है टाइम, समझ रहे हो कहानी, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स में टाइम नहीं जान छोड़ेगा, पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा आधारी राशि का कहानी खत्म, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया खत्म, है ना। अब पढ़ेंगे दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी इसको बोलते हैं बच्चा व्युत्पन्न राशि, ठीक है जी। देखो हमको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जरूरी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। तो मैक्सिमम यूजेबल राशि कौन सा है, टाइम। ये टाइम जो होता है कभी भी दिक्कत नहीं करता, मतलब हमेशा जो है ये आता ही आता है टाइम, समझ रहे हो कहानी, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है व्युत्पन्न राशि, नाम तो सुन करके पता चल रहा होगा, व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न, है ना, डेराइव्ड का मतलब होता है डेराइव्ड, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बात है, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जो फिजिकल क्वांटिटी पर हम लोग डिपेंड कराते हैं, मतलब दैट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिपेंडेड विच कैन बी डिपेंडेड ऑन, डिपेंड करता है ऑन द बेसिक क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, समझ में आ रही है। तो लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, बहुत सारा होगा, क्वांटिटीज विच आर derived from fundamental or basic quantity is called are called क्या, derived quantity, ठीक है ना। जैसे कि बात करें बच्चा डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो वह भौतिक राशियां जो आधारी राशि पर निर्भर करता है,
उसे क्या कहते हैं? हाँ, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। राशि कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या तुम लोग दिमाग में सोचता होगा कि सर ऊपर में कुछ और लिख दिए, नीचे में कुछ और लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या फर्क पड़ता है ना? बात तो वही ना कर रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर यदि मान लो एग्जाम्पल अगर दी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही छोटा राशि हो जाती है ना। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हाँ, एक बात और, क्या डिस्प्लेसमेंट आधारी राशि है? बड़ा मस्त चीज है। क्या डिस्प्लेसमेंट आधारी राशि है? तो जवाब होगा किसी का हाँ सर, किसी का ना सर, है ना। क्यों सर? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी राज है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी, है ना। और दूरी तो दूरी ही हो गया, उसका तो कोई ठिकाना नहीं होता है ना। ये एक प्रकार का लेंथ है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्रकार का लेंथ है, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का आधारी राशि ही है। समझ रहे हो कहानी? ठीक है, तो सारी बात को समझो, जितना बात समझोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। दैट इज, अगर इसको हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में पढ़ें तो v बराबर होता है dx बटे dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए, छोटा टाइम के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वेलोसिटी हो गया। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों कहलाया, क्या रीजन है? तो सुनो, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। बोलो हाँ सर, सही है। टाइम तो टाइम ही है, इसमें क्या दिक्कत है? और ये लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ और टाइम, ये दोनों, इस दोनों की बात करेगा तो दोनों कैसा क्वांटिटी है? अरे बोलिए, दोनों बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी। और इस बेसिक क्वांटिटी से डेराइव्ड होकर के काची बना है बउआ? वेलोसिटी बना है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम, है ना, विच आर डिराइव्ड, है ना, वेलोसिटी। ठीक है, जो कि वेलोसिटी के जरिए डिराइव्ड करते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है ना। समझ में आ रही बात? तो ये सब कहानी है, वेलोसिटी हो गया। जैसे एक्सेलरेशन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन इसकी बात करोगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी बराबर होता है ना, एक्सेलरेशन बराबर, अगर दी छोटा सा एक्सेलरेशन ए की बात करेगा, इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो dv बटे कितना होता है? dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं। a बराबर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों d बटे dx, है ना, dt, है ना। और उसके बाद v बराबर होता है बच्चा d बटे dx, है ना, dt x। बोलो हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ सर, क्यों नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट में चेंज को कहते हैं। तो इसका डबल डेरिवेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव कर देते हो, है ना, तो क्या निकल जाता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। ये है नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर डिराइव्ड हुआ है a, इसीलिए एक कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ में आया? कहां से निकल रहा है ये बात समझना है। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग और करेंगे आगे चल करके। ठीक है, चलिए